मैथ नंबर 6.2 और सर क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 अगर हम लिखें 3x - 2y - 7 बराबर 0 और 2x + 5y - 11 बराबर है 0 के। तो दो इक्वेशनें दी हैं सर, दोनों को साइमल्टेनियसली एक साथ सॉल्व करके चार ऑर्डर्ड पेयर बना के लाइनें बना के, ठीक है, जहाँ दोनों लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा इस तरीके से इसको सॉर्ट आउट करना है, सॉल्व करना है। इसका शॉर्टकट तरीका अगर हम समझे जो आपने हमें बताया था, तो सबसे पहला काम आपने ये करना है, ये काम इस कॉपी में नहीं करना है जिसमें आप सॉल्व कर रहे होंगे बोर्ड के अंदर, इसको रफ में ऐसी जगह लिखना है जो आपकी कॉपी में ना जाए, क्योंकि आपकी कॉपी में। तो सबसे पहला काम दोस्तों आप ये करें कि ये x और y की वैल्यू इसको एक तरफ कर ले और नंबर एक तरफ। भाई ये -7 इसके पास आया हुआ है, दूसरी जगह जाएगा, किसका 7 हो जाएगा, तो 3x - 2y बराबर किसके +7 के। इसी तरीके से 2x + 5y माइनस का 11 दूसरी जगह जाएगा, 2x + 5y बराबर आया +11 के। सही है, ठीक है। अब सबसे पहला काम आप फैसला कर लो किसको कैंसिल करना है, आपकी मर्जी, चाहे x को चाहे y को। चलो भाई y को कैंसिल करना है। अब जिसको कैंसिल करना होगा दोस्तों उसकी तादाद दोनों में क्या होनी चाहिए, बराबर। इसमें y कितने, इसमें y कितने, तो तादाद बराबर है क्या, तादाद बराबर। तो दोस्तों तादाद बराबर करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि पहली इक्वेशन में y के साथ क्या लिखा है, तो दूसरी इक्वेशन को पूरी को 2 से क्या कर दो, दूसरी इक्वेशन में y के साथ क्या लिखा है, इस पूरे को 5 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 5 3 ज़ा 15x, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा 2 11 ज़ा 22। आ जाए बेटा। अब यहाँ पर देखें सर, ये है माइनस का 10y और ये, तो ये क्या हो जाएंगे आपस में। अब आप बोलोगे सर अभी आप साइनें चेंज नहीं कर रहे हो। भाई साइनें चेंज तब करते थे जब दोनों एक जैसे होते थे, जब दोनों अलग अलग हैं तो साइनें चेंज करने की हमें ज़रूरत, खुद ही कैंसिल हो रहा है। सिंपली जमा हो जाएंगे 15 + 4 19x, 22 + 35 57, 19 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जगह जाएगा तो 57/19। तो दोस्तों 19 का टेबल 57 पे जब आप पढ़ोगे या कैलकुलेटर में इससे इसको डिवाइड करोगे तो जवाब क्या आएगा, 3। ये हमारे पास क्या आया है, x, और हमें किसकी वैल्यू चाहिए सर, y की। तो ये x की वैल्यू उठा के इन दोनों में से किसी एक में क्या कर दो, तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की। अब अगला सवाल पैदा होता है सर किस में पुट करें, जिसमें आपकी मर्जी। चलो भाई तय कर लो, पहली में कि दूसरी में, फरमाइशी प्रोग्राम दूसरी में। चलो भाई दूसरी इक्वेशन देखें तो 2x + 5y बराबर किसके, 11 के। 2x + 5y किसके बराबर है, 11 के। तो x की जगह क्या रखेंगे सर, तो सर यहाँ पर x की जगह रख देंगे 3 + 5, y अपनी जगह बराबर किसके, 11। 3 2 ज़ा + 5y बराबर किसके, 11, प्लस का 6 दूसरी जगह जाएगा, तो 11 में से 6 जाएगा दोस्तों, 5 बचेगा। और यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, 5 नहीं प्लस का 5 ना, प्लस 11 में से 6 जाएगा, तो 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई दूसरी जगह जाएगा क्योंकि हमें y की वैल्यू चाहिए। तो ये क्या हो गया दोस्तों, कैंसिल। तो 5 से 5 कैंसिल, जवाब क्या आया। तो पॉइंट किसे कहते हैं, जिसमें एक वैल्यू x की होती है और दूसरी वैल्यू, तो हमने कहा सर x की वैल्यू क्या है बताओ, कब, जब y की जगह क्या रखा, तो पॉइंट क्या बना दोस्तों, 3, इसको भूलना, ये है हमारा दोस्त महबूब, इसको नहीं भूलना है सर हमने। सही है, ठीक है। चलो ये काम छुपा के नोट कर लिया हमने। तो
अब दो इक्वेशन है सर हमारे पास, इन दोनों को सॉल्व करना है हमने। तो एक को नाम दे दिया इक्वेशन 1, एक को नाम दे दिया इक्वेशन 2। तो पहले बात करते हैं इक्वेशन 1 की। इक्वेशन 1 में लिखा हुआ है 3x माइनस 2y माइनस 7 बराबर किसके। तो अब एक बार जहन में रख लो सर, हम अलग करके किसकी वैल्यू निकालते हैं, y की। तो y हमें माइनस का चाहिए कि प्लस का चाहिए, प्लस का चाहिए सर। ये y कैसा है, माइनस का है, तो इस माइनस वाले y को प्लस का करना है। तो कैसे करेंगे, माइनस का 2 है, दूसरी जगह जाएगा। अब इस तरफ क्या बचा बताओ, क्या बच गया सर, 3x और, ठीक है। हमें y की वैल्यू चाहिए, y अलग करना है ना। ये तो क्या है, ये 2y है, ये क्या है सर, तो 2 नहीं चाहिए, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई दूसरी जगह जाएगा। तो सर ये हो जाएगा हमारे पास 3x माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ पर क्या बच गया दोस्तों, तो y किसके बराबर आया, y इज इक्वल 3x माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2 के। ये जो आपके पास आई है वैल्यू, ये y की है। अब आपने क्या करना है दोस्तों, x की वैल्यूज इसमें रखते जानी है अपनी मर्जी की। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू अपनी मर्जी की रखते जाएंगे और किसकी वैल्यू नोट करते जाएंगे, y की वैल्यू नोट करते जाएंगे। तो आपकी मर्जी है। टोटल हमें 4 वैल्यूज़ रखनी है x की। कितनी रखनी है सर, 4 में से 3 आप अपनी मर्जी की रखो, एक मेरी मर्जी की आएगी। 3 आपकी मर्जी की आएंगी और एक हमारी मर्जी की आएंगी। तो 3 वैल्यूज़ आप बोले अपनी मर्जी की कोई भी, लेकिन कोशिश ये करनी है कि वैल्यू ऐसी हो, ऊपर ऐसा नंबर आए जो कि किससे डिवाइड होता हो, 2 से क्या होता हो। अब फर्ज करें, चलो x की जगह मैं यहाँ पर रखता हूँ 0। क्या रखता हूँ, तो सोचते हैं सर x की जगह रखा 0, 3 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 से जो टकराएगा पास हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमने कहा इसका जवाब क्या आया, 0 माइनस 7। तो जवाब क्या आया, -7। क्या 7 जैसी चीज़ 2 से डिवाइड होती है, नहीं। तो हमने कहा 0 रखने का कोई फ़ायदा हुआ। तो 0 के बाद क्या रख के सोचते हैं, चलो भाई वन रख, -1 भी रखेंगे। चलो आवाम ने कहा है -1, तो हम रखेंगे सर -1। तो -1 यहाँ पे रखते हैं, तो प्लस माइनस, तो 3 1 जा 3, तो क्या आया -3। साथ में क्या लिखा है, -7, -3 -7 माइनस माइनस होता प्लस है, लेकिन जवाब किस में आता है, तो -3 -7 का जवाब दोस्तों क्या आएगा, -10। और डिवाइड में क्या है 2, तो क्या 10 2 को डिवाइड कर सकता है, जी सर। जवाब क्या आएगा, -5। तो फ़ायदा हो रहा है, जी सर हो रहा है। कल भी जो हमने पिछली क्लास ली थी उसमें मैंने बताया था कि देखो अगर अपॉन में 2 है तो कोशिश करो ऊपर ऐसे नंबर लेके आओ जो कि 2 से क्या होते हैं वो सर, और वो कौन से नंबर हैं जो कि 2 से डिवाइड होते हैं, ऐसा ही है ना। ऐसे कोई भी नंबर आ जाएं तो हमें कोई शिकायत नहीं है सर, क्योंकि ये सारे नंबर किससे डिवाइड होते हैं दोस्तों, 2 से क्या होते हैं सर, डिवाइड होते हैं। सही है। तो सर 10 आ रहा है तो हमें इससे कोई शिकायत नहीं है। तो हमने कहा है x की जगह क्या रख के सोचो, तो -1 रखते हैं। तो y इक्वल्स टू दोस्तों x की जगह -1 -7/2 प्लस माइनस, साथ में क्या लिखा है सर, -7, फिर अपॉन में क्या है 2, तो -3 -7 माइनस का 10/2, तो 2 का टेबल 10 पे जाएगा 5 दफ़ा, तो जवाब आया सर -5। तो एक पॉइंट मिल गया हमें यहाँ पे। पॉइंट के अंदर पहली वैल्यू x की होती है जो कि क्या रखी है, और y क्या आया, सही है, ठीक है। चलो भाई फिर अपनी मर्जी का x बोल दो कोई भी, 4 रख के देखें। चलो x की जगह सर यहाँ पे 4 रखते हैं, तो 4 3 = 12, 12 में से 7 निकालेंगे तो बचेगा 5, और 5 2 से डिवाइड होता, ठीक है। और बोलो 6 6 3 यहाँ पर अगर 6 रखें तो 6 3 18, 18 में से 7 निकाले तो 11, 11 भी 2 से डिवाइड होता 10, प्लस का 1 रखें। चलो भाई प्लस का 1 रख के देखते हैं सर, 3 1 3 -7 -4 क्या आएगा, 4 2 से डिवाइड,
तो क्या रख रहे हैं सर, हम 1 रख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x की जगह रखते हैं सर 1, फिर क्या लिखा है, और अपॉन में है 2, 3 1 जा -7 और अपॉन में है 2, 3 में से 7 निकाले -4, ऐसे ही है ना। तो 2 का टेबल -4 पे कितनी दफ़ा सर, -2 दफ़ा, 2 का टेबल 2 पे 1 दफ़ा और 4 पे 2 दफ़ा। तो पॉइंट बना दोस्तों हमारे पास, पॉइंट के अंदर पहली वैल्यू x की जो कि क्या है 1, y क्या आया, सही है। तो 2 तुम्हारी मर्ज़ी की आई, अब तीसरा मेरी मर्ज़ी का, और हमारा जो गोल्डन पॉइंट था वो मैं भूल ही नहीं सकता हूँ सर, वो क्या है 3,1, यानी x की जगह क्या रखो 3, तो हम कहेंगे सर x की जगह क्या रखेंगे 3 रखेंगे, ये तो होगा। ठीक है, तो x की जगह 3 रख रहे हैं सर हम, ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 3, x की जगह 3 -7 अपॉन में है 2, तो 3 3 9, 9 में -7 अपॉन 2, 9 में से 7 गया 2 बचा, 2 अपॉन 2 कैंसिल हुआ, जवाब क्या आया दोस्तों 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने कहा सर तीसरे पॉइंट में हमने देखा x की जगह क्या रखा, तो y क्या आया, तो पॉइंट क्या बना 3,1। अब फिर x की वैल्यू रखेंगे, तो अपने हिसाब से x की वैल्यू रखो, कुछ भी रखो, बोलो भाई 4 रख के देख लिया था, 5 रखें, 5 3 जा 18, और सॉरी 5 3 जा 15, तो 15 में से 7 निकालेंगे तो 8 बचेगा, शाबाश। तो x की जगह क्या रख के सोचते हैं सर, 5 रख के सोचते हैं, सही है। तो y इक्वल्स टू यहाँ पे 3, फिर x की जगह क्या रख देंगे सर 5 -7 अपॉन 2, तो 3 5 जा 15 -7 और अपॉन में 2, 15 में से 7 जाएगा तो 8 बचेगा, और 2 का टेबल दोस्तों 8 पे कितनी दफ़ा जाएगा, 2 का टेबल 8 पे कितनी दफ़ा जाएगा, 4 दफ़ा जाएगा। तो पॉइंट क्या बना सर हमारे पास, 4th पॉइंट, x की वैल्यू क्या रखी, तो y क्या आया 4। ठीक है, तो अगर ऑर्डर्ड पेयर्स बनाएं हम, अगर हम ऑर्डर्ड पेयर्स बनाएं इसके सारे एक साथ, तो ये बनेंगे सर यहाँ पे x की वैल्यू और यहाँ पे y, तो पहले में देखें x क्या है सर, तो y क्या है, तो x -1 पे y है, दूसरे में x 1 है तो y क्या है, तो x 1 के ऊपर y क्या है सर -2, तीसरे में x 3 है तो y क्या है, चौथे में x क्या है 5, तो y क्या है सर 4। समझ में आ रही बात। तो ये जो सारा काम हमने किया है कौन सी इक्वेशन के लिए किया सर, इक्वेशन 1 के लिए। अब यही सारा काम करेंगे किसके लिए, इक्वेशन 2 के लिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 में आपने कौन सा अनोखा काम किया है सर, कोई अनोखा नहीं किया, हमने किसकी वैल्यू अलग करके निकाली थी y की, तो इक्वेशन 2 में से भी किसकी वैल्यू अलग करके निकालेंगे y की। y हमें प्लस का चाहिए, क्या यहाँ पे y प्लस का है, तो हमें इसको किधर आगे पीछे लेके जाने की ज़रूरत, अलबत्ता इसके आसपास जितनी चीज़ें उनको दूसरी तरफ ले जाओ ताकि किसकी वैल्यू निकल आए, y की प्लस की वैल्यू निकल आए। तो माइनस का 11 दूसरी जगह जाएगा और ये प्लस का 2x दूसरी जगह जाएगा, और दूसरी तरफ क्या बच गया, क्या बच गया सर, ऐसा ही है ना, हमें y की वैल्यू चाहिए, अभी भी y अलग नहीं हुआ, y के साथ कुछ लिखा हुआ है 5, जहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है उसी जगह जाएगा, ऐसा ही है। अब हमें x की वैल्यूज़ रखनी है और इस तरीके से रखनी है कि कोशिश करो ऊपर ऐसे नंबर आए, कोशिश करो ऊपर ऐसे नंबर आए जो कि 5 से क्या होते हो, तो बताओ वो कौन से नंबर है जो 5 से डिवाइड होते हैं, 5 10 15 20 25 30। बात समझ में आ रही है। तो चलो भाई आपकी मर्ज़ी है, 3 पॉइंट आप अपनी मर्ज़ी के रखोगे, 1 मैं रखूँगा, ज़्यादा हक आपको ही मैंने दिया है। चलो भाई x की जगह क्या रखें, 5 रख के देखें, तो x की जगह अगर यहाँ पे 5 रखें सर हम, तो 2 5 जा 11 -10 1, क्या 1 5 के टेबल में आता है,
तो सर 5 रखने का फ़ायदा नहीं, और शाबाश 4, 2 4 8, 11 माइनस 8 3, और 3 आएगा, 3 रख दो। चलो मेरी वाली फरमाइश आपने ले ली है तो सही है, कोई मसला नहीं है, 3 पे आएगा, कुछ भी करो 3 पे ये तो होगा। तो हमने कहा सर 11 माइनस 2 3 ज़ा, हमने कहा सर x की जगह क्या रख रहे हैं सर, अभी हम x की जगह क्या रख रहे हैं, तो 11 माइनस 2 x की जगह आएगा 3, अपॉन में क्या है, तो 2 3 ज़ा 6, अपॉन में 5, 11 माइनस 6, 11 में से 6 निकाले 5, ऊपर 5 नीचे 5, जवाब 1। तो हमने कहा सर जो पॉइंट बना है उसमें अगर हम देखें तो x की जगह क्या रखा है, तो y क्या आया है, y क्या है सर 1, तो पॉइंट क्या बना दोस्तों 3, 1 बन गया। ऐसे कितने ऑर्डर्ड पेयर बनाने भाई, 4 ऑर्डर्ड पेयर बनाने, तो फिर अगली x की वैल्यू रखेंगे। तो अब क्या रख के देखें, 6 रख के, तो अब हम कह रही है अगर 6 रखें, 6 2 ज़ा 12, 12 माइनस 11 माइनस 12 माइनस 1, 7 रखें, 7 2 ज़ा 14, क्या हो जाएगा 7 2 ज़ा, अगर यहाँ पे 7 रखें तो क्या हो जाएगा 7 2 ज़ा 14 ना, 11 माइनस 14 माइनस 3 क्या आया, और 3 भी 5 से डिवाइड होता, बोलते रहो टेंशन नहीं लेनी है, तुम लोग बोलोगे मैं तो गांव से आया हूँ। 8 2 ज़ा 16, 11 माइनस 16, जी सर मेरे गांव में बत्ती आई। तो हमने कहा सर अगर हम यहाँ पे 16 रखें तो 2 8 ज़ा 16, और 11 में से 16 निकालें तो -5, क्या आएगा सर, तो 8 रख के देखते हैं सर, यहाँ पे 11 माइनस 2, x की जगह 8 और अपॉन में क्या है 5, तो 2 8 ज़ा 16 और अपॉन में क्या है 5, तो 11 में से 16 निकालें ज़रा, तो आएगा -5, ऊपर 5 नीचे 5 कैंसिल, तो जवाब क्या बचा सर, -1 बचा। तो पॉइंट क्या बना सर, ये दूसरा पॉइंट है, इसमें x की जगह क्या रखा हमने, तो y क्या बना, तो ये आ गया दूसरा पॉइंट, सही है, ठीक है। कितने पॉइंट हुए, 2 हुए ना, फिर x की जगह रखना है भाई कुछ ना कुछ, बोलो आप बोलो। 10 रखें तो 2 10 ज़ा 20, 11 माइनस 20 माइनस का 9, और 9 5 के टेबल में आता, और -4, अगर यहाँ पे सोचें हम -4, तो माइनस माइनस 2 4 ज़ा 11 प्लस 8 19, 11 प्लस 8 और 19 5 के टेबल में आता, -3 रखें, -3 रखते हैं सर, अब हमने कहा -3 रखो, माइनस माइनस 2 3 ज़ा 11 प्लस 6 17, 17 भी 5 के टेबल में आता, बोला बोला टेंशन नहीं लेनी है, याद नहीं करना है, मैं चाहूँ मैं खुद अभी 2 मिनट में रख दूँ, मैं खुद थोड़ी करने आया हूँ। हाँ जी बोले, -2, तो सर -2 रखेंगे यहाँ पर, माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4, 11 प्लस 4 15, और 15 5 के टेबल में हमने कहा लेते हो, तो ये हो जाएगा सर x की जगह क्या रखेंगे, -2, y इक्वल्स टू 11 माइनस 2, x की जगह आएगा -2, x की जगह आ गया सर -2, ये x है, इसकी जगह आ गया -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4, 11 प्लस 4 15 अपॉन 5, तो 5 का टेबल 15 पे कितनी ही दफ़ा जाएगा, तो अब ये तीसरा पॉइंट आया है, इसमें हमने x की जगह क्या रखा है, तो y क्या आया है, तो ये कौन सा पॉइंट आ गया सर हमारे पास, तीसरा पॉइंट आ गया। सर 4 पॉइंट चाहिए, हैदराबाद अभी दूर है। चलो भाई अब x की वैल्यू क्या रखें आप बताओगे, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है। तो 11 माइनस 2/5, हाँ जी -1,
तो हमने कहा सर अगर -1 रखें यहाँ पर, माइनस माइनस 2 1 जा 11 + 2 13, 11 + 2 13, 13 5 के टेबल में आता, सही है, ठीक है। -8, तो -8 रखें, माइनस माइनस 8 2 जा 16 + 11 कितना आया, जो कि 5 के टेबल में आता, शाबाश, -9 मारेंगे तुक्के मिलके सारे, माइनस माइनस 2 9 जा 18, प्लस का 18 प्लस का 11, 11 + 18 29, जो कि 5 के टेबल में आता, और -5, चलो भाई -5, माइनस माइनस 5 2 जा 10, 10 + 11, अब तुम लोग की बस हो गई है, मैं शुरू करूं, ठीक है। चलो अब सुनो मेरी बात जो मैं समझा रहा हूँ। अब देखो दोस्तों, हमें ऊपर ऐसा नंबर लाना है जो कि 5 के टेबल में है, तो आप बोलो को नई बात बताओ। और दूसरी बात, उसमें 5 के टेबल में आने वाले नंबरों की खास बात ये होती है, उसके एंड में या तो 0 आता है या तो, ऐसा ही है ना, ठीक है। तो अब आप देखो, आपके पास ये क्या मौजूद है, 11, क्या मौजूद है, 11 में से 1 निकलेगा तो 10 आएगा, तो क्या आएगा, 10 आएगा। अब ये तो खुद 2 है, ठीक है, और पॉइंट वाला नंबर लेना नहीं है, ठीक है। तो 1 निकालने से तो काम नहीं होगा सर हमारा, 1 निकालने से काम हो रहा, ठीक है। अब 10 के बजाय और क्या होना चाहिए, 5, तो 11 में से कितना निकालेंगे, 5 बने, कितना निकालें सर, 6, जो कि आपने मेरा ख्याल है एक पॉइंट में निकाला है, ये 11 में से कितना निकालें, 6, कि क्या बने, 5। अब बताओ 11 में से कितना निकालें कि, अब 0 भी तो 5 से डिवाइड होता है ना, 0 भी तो 5 से क्या होता है। अब यहाँ पे 0 एक ही सूरत बन सकता है जब यहाँ पर क्या है, 11, ताकि 11 - 11 क्या हो जाए। अब एक बात बताओ, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 11 बने, तो x की वैल्यू पॉइंट में रखनी पड़ेगी, 5.5, 5.5 का डबल करेंगे तो क्या आएगा, पॉइंट में नहीं रखना चाह रहे सर, हम पॉइंट में रखना चाह रहे नहीं है। चलो 0 पे भी नहीं आ रहा, अब सोचते हैं अगला -5 पे, क्योंकि -5 भी ऐसा नंबर जो कि किससे डिवाइड होगा, सही है। आपने अलग अलग नंबर रख के चेक करते जाना है, जैसे आपने 8 पे चेक किया ना, इसके बाद आप चाहो -8 पे चेक करो, 9 पे चेक करो, फिर -9 पे, 10 पे आएगा, परेशान नहीं हो। ये जो अप्रोच मैं कह रहा हूँ ये ज़रा मुश्किल लग रही होगी आपको, पता नहीं क्या बोलते जा रहे हैं सर आप, ठीक है, लेकिन जैसा मैं आपको बता रहा हूँ उसके मुताबिक अगर हम देखें, 8 तक किया, -8 पे चेक किया, -8 पे भी कर लिया, चलो चेक करते हैं, -8 माइनस 16 + 11 27, फ़ायदा नहीं है सर। 9 रखते हैं, 9 2 जा 18, फ़ायदा नहीं है। 10 2 जा 20, 11 - 20 -9, फ़ायदा नहीं है। 11 रखते हैं, 11 2 जा 22, 11 में से 22 गया, -11, फ़ायदा नहीं है। 13 रखें, 13 2 जा 26, 11 - 26, तो अगर मैं क्या रखूं सर, तो जल्दी कर लिया आपने सर, ये वो आप भी अपने हिसाब से चाहो नंबर रख के, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन करना तो सर ऐसे ही है ना, ठीक है। तो x की जगह क्या रख देंगे, 13। तो दोस्तों यहाँ पे x की जगह क्या रखा हमने, 13, तो 11 - 13 2 जा अपॉन में क्या है, 11 में से 26 गया, मारो तुक्के मारो, फिर -15 आएगा ना भाई। तो 5 का टेबल 15 पे कितनी दफ़ा जाएगा सर, 3 दफ़ा। तो जवाब क्या आया, -3 आया, ठीक है। तो ये हमारा 4th पॉइंट है। इसमें x की जगह क्या रखा है, तो y क्या है, तो पॉइंट क्या बना, 13, -3, पॉइंट क्या बन गया हमारे पास, 13, -3 बन गया है, ठीक है। तो अगर इसके 4 ऑर्डर्ड पेयर हम बनाएं, अगर इसके हम 4 ऑर्डर्ड पेयर बनाएं, 1 2 3 4,
तो यहाँ पर वैल्यू किसकी है सर? x की, और यहाँ पर y की ना। तो सर x की वैल्यू क्या है? 3। y क्या है? यहाँ पर x 3 और y क्या है सर? 1। x y x 8 है तो y क्या है? x y क्या है? x y क्या है? -3। ठीक है, अब ग्राफ पेपर निकाल लें जल्दी जल्दी, क्योंकि आज हम ग्राफ को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सीखेंगे। बड़ी से बड़ी वैल्यू आ जाए, छोटी से छोटी वैल्यू आ जाए, इसी पेपर के अंदर हम ग्राफ को बना सकते हैं। यहाँ पर लाख क्यों ना आ जाए तो हम लाख को भी रख सकते हैं। आपको मुश्किल होगी लेकिन मैथमेटिशियन को मुश्किल नहीं होगी। तो वो मुश्किल कैसे आसान होती है, तो जल्दी जल्दी सीखते हैं। नोट करें बेटा जल्दी जल्दी। तो अब इन दोनों वैल्यूज़ में आप देखें सबसे पहले कि x की सबसे बड़ी वैल्यू या सबसे छोटी वैल्यू क्या है? -1 1 3 5 3 8 -2 और 13। मेरे को 13 से बड़ी कोई वैल्यू नहीं दिख रही। देख लो आपके पास है x की कोई वैल्यू तो बता दो। x की वैल्यू 13 से बड़ी देख लें, ठीक है। तो हमने कहा 13 एक ऐसा नंबर x में जो कि सबसे बड़ा है, तो एक तरफ हो +13 और दूसरी तरफ हो। अब स्केलिंग इस तरीके से करनी है दोस्तों कि एक तरफ हो मैक्सिमम पे +13 और दूसरी तरफ हो -13। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है? ठीक है। तो अब आप देखें बीच में लाइनें मार दी आपने, बीच में लाइनें मार दी है ना। तो दोस्तों ये हमारा ग्राफ है, मैं आपको एक सैंपल दिखा रहा हूँ। ये आपका ग्राफ पेपर है, सही है। इसमें यूं करके जब आपने लाइनें मारी तो यहाँ पे आपको ये जो बीच का पॉइंट है ये कहलाएगा ओरिजिन। क्या कहलाएगा? अगर हम देखें तो इस तरफ कितने छोटे डब्बे दिख रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक गिनो ज़रा। छोटे डब्बे, एक होता है बड़ा बॉक्स ना, ये बड़ा बॉक्स, इस बड़े बॉक्स के अंदर भी 10 छोटे डब्बे होंगे, देख लें आप, सही है। तो सिर्फ इस तरफ देखें, बीच के इस तरफ, तो कितने डब्बे दिख रहे हैं? 50। कितने डब्बे दिख रहे हैं? बड़ा टेक्निकल तरीका बता रहा हूँ, सही है। 50 डब्बे हैं। तो दिमाग में हमने लिख दिया यहाँ पर कितने डब्बे हैं सर? 50। इस 50 में हम जगह कितनों को देना चाह रहे हैं? 13 लोगों को। कितनों को देना चाह रहे हैं? तो बेटा 13 से इसको करो डिवाइड। कैलकुलेटर में 50 से 13 को क्या करो? जल्दी जल्दी डिवाइड करें और बताएं क्या जवाब आ रहा है। 3.89 ऐसा कुछ नंबर आ रहा है, सही है। हाँ मतलब वही है, 3 पॉइंट जैसा नंबर आ रहा है ना। यानी ये कह रहा है कि आपको ये 50 फिल होके दिया जा सकता है, आपको अच्छी स्केलिंग मिल सकती है। 13 भी आपका यहाँ पे आ सकता है, बशर्त ये है कि आप कितने डब्बे ले लो? 3 डब्बे ले लो, 3 छोटे डब्बे ले लो। कितने डब्बे ले लें सर? अगर हम 3 छोटे डब्बे लें और उन 3 छोटे डब्बों के फ़र्क से लिख दें क्या? 1। फिर 3 छोटे डब्बों को फ़र्क से क्या लिख दें? फिर 3 छोटे डब्बों को फ़र्क से इस तरीके से लिखेंगे तो हम देखेंगे हम 13 तक पहुंच जाएंगे। लिखो अपने पास जल्दी। जल्दी जल्दी मार्किंग की। देखो 13 भी आ गया होगा और आपके कुछ डब्बे बच भी गए होंगे, सही है। 3 डब्बों के फ़र्क से लेंगे, 13 तक चले गए, सही है। इसी तरीके से बेटा लेफ़्ट पे भी, लेफ़्ट पे 3 डब्बों के फ़र्क से -1, फिर 3 डब्बों के फ़र्क से, इस तरीके से। शाबाश, जल्दी जल्दी। मेरे को गलत बताया ना आप लोगों ने भाई। इस तरफ 50 डब्बे थोड़ी आ रहे हैं। जब हम ओरिजिन से इस तरफ चले 50 डब्बे आ रहे हैं कि 40 डब्बे आ रहे हैं? गिनो ज़रा। मेरे को कितना बोला?
50। सही है, ठीक है, तो कलाकारियाँ नहीं किया करो। तो 40 को अगर 13 से क्या करें डिवाइड, तो भी जवाब 3 पॉइंट ही आएगा। कितना आ रहा है बताओ? 3 पॉइंट, ठीक है, यानी लेने 3 ही डब्बे हैं, लेकिन 40 से डिवाइड करके करोगे। दिमाग कैसे बताएगा कि सर कितने डब्बे आ रहे हैं? 40, तो 40 लिखे और कहाँ तक लेके जाना है? तो किससे डिवाइड किया सर? 13 तक। 13 तक लेके जाने, तो किससे डिवाइड किया? 13 से। तो पता लगा कितने डब्बे का एक कदम ले लो? 3 डब्बे का एक कदम, तो 6 डब्बों का 2 कदम, 9 डब्बों के, 12 डब्बों के, 15 डब्बों के। बात समझ में आ रही है? ठीक है, माइनस वाली मार्किंग भी कर ली है। चलो भाई, अब देखो भाई की सबसे बड़ी वैल्यू क्या दिख सकती है आपको? -5, 2, 1, 4, 3। मेरे को 5 से बड़ा कोई नंबर नहीं दिख रहा, हमें 5 से बड़ा कोई नंबर दिख रहा नहीं है। तो हमने कहा सर जब 5 से बड़ा नंबर नहीं दिख रहा है तो एक तरफ +5 और दूसरी तरफ, सही है, तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? y की 5। कितनी है? जहन में रख दिया। अब y के ये वाले डब्बे ना भाई, तो यहाँ से देखो ये y एक्सिस है, इस y में कितने बॉक्स आ रहे हैं टोटल गिनो? इसमें 50 आ रहे हैं, गिन लो कितने बॉक्स आ रहे हैं सर? 50 बॉक्सेस आ रहे हैं। शाबाश। तो टोटल कितना बॉक्स आ रहे हैं? 50। और हमें कितनों को जगह देनी है? 5 लोगों को। तो 5 से क्या किया? डिवाइड। तो 50 डिवाइड बाय 5 किया। दोस्तों क्या जवाब आया? यानी 10 छोटे बॉक्सों को मिला के एक कदम बना दो। 10 छोटे बॉक्सेस को मिला के एक कदम बना दो। तो एक बड़ा बॉक्स में कितने, एक बड़े बॉक्स के अंदर कितने छोटे बॉक्स हैं? 10। तो एक बड़े बॉक्स के बाद 1, एक बड़े बॉक्स के बाद, फिर अगले बड़े बॉक्स के बाद 2, फिर अगले बड़े बॉक्स के बाद 4, अगले बड़े बॉक्स के बाद 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर नीचे जाएंगे तो नीचे वाले बॉक्स -1, -2, इस तरीके से मार्किंग करें जल्दी जल्दी, ताकि बिल्कुल वाज़े ग्राफ बने। सही है, ठीक है। ये जो आपने सारा काम किया है दोस्तों, ये कहलाता है स्केलिंग। क्या कहलाता है सर? तो इसलिए जहाँ आपने ये वाला काम लिखा, ये बॉक्सेस लिखे, उसी के नीचे फिर आप लिखोगे, साइड हेडिंग लगाओगे किसकी? स्केलिंग की। और उसमें आप बयान करोगे कि पहले हमने स्केलिंग की है कौन से एक्सिस में? उस एक्स एक्सिस में स्केलिंग के दौरान हमने 3 छोटे बॉक्सेस को, 3 स्मॉल बॉक्सेस को कितना कदम माना है? तो हम लिखेंगे ऑन एक्स एक्सिस हमने 3 स्मॉल बॉक्सेस को माना है कितना कदम? 1 कदम। 1 कदम यानी 1 यूनिट। इसी तरीके से क्या हमने वाई एक्सिस में भी स्केलिंग की है? उधर हमने क्या किया है? 10 छोटे बॉक्सेस को, 10 छोटे डब्बों को हमने कितना कदम माना है? 1 कदम। ऐसे ही है ना? 10 छोटे डब्बों को हमने कितना कदम नाम दिया है? ये मार्किंग कर ले, शाबाश। ये भी जल्दी जल्दी हो गई स्केलिंग सही से। तो ग्राफ को अच्छा और प्रॉपर बनाने का सबसे पहला स्टेप दोस्तों क्या होता है? स्केलिंग। वो हमने सही से कर लिया। चलो आओ फिर अच्छा ग्राफ बनाते हैं। चले जी। तो अब एक एक करके पॉइंट पुट करते हैं। ये पॉइंट पहली इक्वेशन के थे, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है? x की वैल्यू -1। तो एक बात अपने जहन में क्लियर होनी चाहिए, कोई भी पूछे, चाहे आप सोई क्यों ना हो, फिर भी जवाब दे देना है। सोई भी फिर भी जवाब दे दे, दिमाग ऑन होना चाहिए। तो सीधे हाथ वाला x प्लस का, उल्टे हाथ वाला x, अगर x प्लस का देखना होगा तो सीधे हाथ पे देखेंगे, x माइनस का देखना होगा तो इसी तरीके से, y प्लस का देखना होगा तो ऊपर देखेंगे, और y माइनस का देखना होगा तो, ये बातें जहन में होनी चाहिए। सही है? क्लियर है? ओके।
तो x -1 उल्टे हाथ पे दिखा, कहीं लिखा हुआ है आपने? जी सर। इस -1 के ऊपर y क्या है? तो y माइनस का कहाँ मिलेगा? ऊपर के नीचे? नीचे। तो यहाँ पे -1 -2 -3 -4 और यहाँ पे मैं लिखा हुआ दिख रहा है क्या? तो दोस्तों यहाँ से आएगा -1 और यहाँ से क्या आएगा? दोनों यहाँ पे आके मिल जाएंगे। तो डॉटेड करके लेके आएंगे सीधा करके। लाजमी नहीं आप डॉट बनाएं, आपको बनाने में आसानी है तो डॉट बना दें, लेकिन बनाने के बाद इन डॉट्स को मिटा दें। बनाने के बाद ठीक है, तो ये वो पॉइंट है जिस पे x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू, ठीक है, इसको यूं करके मार्क कर लिया। सही है, ठीक है। उसके बाद देखें, अगर हम अगला पॉइंट देखें तो x की वैल्यू, उसके ऊपर y क्या है? तो x1 प्लस का ना, सीधे हाथ पे कि उल्टे हाथ पे? तो यहाँ पर दोस्तों 1 और उस पर y की वैल्यू -2। तो -2 ऊपर के नीचे? -2 नीचे सर। तो यहाँ से आया सर -2 और यहाँ से आया 1 ना, तो दोनों यहाँ पे मिल गए। ये वो पॉइंट है जिस पे x1 है और y क्या है। समझ में आ रही है बात? ये वो पॉइंट है जिस पे x क्या है और y क्या है, ठीक है। ये दो पॉइंट मिले सर। इसी तरीके से अब x की वैल्यू क्या है? 3 कहाँ है सर? 3 यहाँ पर है कहीं पे 3, और y क्या है? 1 यहाँ कहीं पे। तो दोनों यहाँ से कौन आएगा? 1। यहाँ से कौन आएगा? और यहाँ से कौन आएगा? तो 3 और 1 दोनों इस पॉइंट पे मिल गए। तो इस पॉइंट पे x है 3 और y क्या है? तो ये पॉइंट बन जाएगा 3,1। x की वैल्यू क्या है? 5। y की वैल्यू, तो x 5 कहाँ है सर? 4, और ये x की वैल्यू क्या है? 5, और y की वैल्यू तो 4 ऊपर मिलेगी ना, y + 4, तो 2 3 और ये, तो यहाँ से आएगा दोस्तों 4 और यहाँ से आएगा सर 5। तो ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जिस पे x की वैल्यू क्या है? 5 और y क्या है? तो ये बन गया 5,4। आप देखेंगे कि आपके पास ये चारों पॉइंट एक ही सीध में आ रहे होंगे। चारों को मिला दो और एक खूबसूरत सी लाइन बना दो। चारों पॉइंटों को मिला देंगे और एक प्यारी सी लाइन बना देंगे। ठीक है, तो ये हमने प्लॉटिंग की है पहली लाइन की। अब प्लॉटिंग कर लेते हैं सर दूसरी लाइन की। तो ये पॉइंट 3,1, ये 3,1 तो सर पहले से है ना, लिखा हुआ है ना। 8,-1 x की वैल्यू, ये पहला पॉइंट ये, अरे सर ये तो पहले से ही मौजूद है। ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है जो कि पहली लाइन का भी है और ये वही पॉइंट है सबसे पहले हमने निकाल लिया था, याद है? तो 3,1, फिर x की वैल्यू, तो y की वैल्यू, तो x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू, तो x 8 कहाँ मिलेगा सर? आगे जाके मिलेगा ना कहीं पे, 6 7 8। अब ये है 8, x 8 के ऊपर y क्या है? -1, माइनस वाला y नीचे के ऊपर, तो ये है -1। तो यहाँ से आएगा दोस्तों -1 और यहाँ से आएगा 8, दोनों यहाँ पे आके मिल जाएंगे। ये पॉइंट क्या आके लाएगा? 8, -1। समझ में आ रही बात? ठीक है। और कौन सा पॉइंट है? तो -2,3 का मतलब है सर x की वैल्यू माइनस की, जो कि कहाँ मिलेगी? लेफ्ट पे। ये है -2 और y की वैल्यू 3 प्लस का ऊपर के नीचे, तो ये है 3 ऊपर। तो यहाँ से हम गए ऊपर की तरफ और यहाँ से आया 3, दोनों यहाँ पे आके मिल जाएंगे। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा सर? -2,3 हो जाएगा। पॉइंट ज़हन में रखने, हाँ, ये दूसरी लाइन के पॉइंट है।
और कोई पॉइंट दिया है 13 कोमा माइनस, यानी x की वैल्यू 13, तो प्लस 13 आगे जाके मिलेगा कहीं पे आपको, जाके देख लीजिएगा आगे, ये सखर पहुंचा हुआ है, बहुत दूर पहुंचा हुआ है ये पॉइंट 13, ये रहा यहाँ पर है 13, और y की वैल्यू तो 13, y -3 कहाँ मिलेगा, तो यहाँ से दोस्तों आएगा ये -3, सीधा आप स्केल से लेके आएंगे, और यहाँ से कौन आएगा 13, दोनों यहाँ पे मिल जाएंगे, तो ये बना सर 13 -3, ठीक है। तो इन चारों पॉइंट्स को दोस्तों अगर हम मिला दें, चारों पॉइंट्स को सर अगर हम मिला दें तो बन जाएगी एक लाइन, क्या बन जाएगी, ये कौन सी लाइन है, दूसरी लाइन। मेरे पास लाइनें टेढ़ी बेढ़ी हो सकती है, आपकी टेढ़ी नहीं होंगी क्योंकि आपके पास ग्राफ है, ऐसी माशाल्लाह खूबसूरत वाली बनेंगी। तो ये लाइंस है, ठीक है, और दोनों लाइनें इस पॉइंट पे मिल रही हैं, जिस पॉइंट पे मिल रही हैं वहाँ पे हमने कहा सर वो कौन सा पॉइंट है इनका मिलने वाला, 3,1, और उसका प्यार से क्या कह देते हैं सर, सॉल्यूशन सेट, यानी ये हमारा जवाब है। असल में हमें दो लाइनों का मिलने वाला पॉइंट चाहिए था, जो कि क्या था 3,1, तो क्या है सर 3,1, और ये वो था जिस मुजरिम को हमने पहले से छुपा के रखा हुआ था और सामने वाले को पता ही नहीं है, और जैसे ही मुजरिम को निकालने की बारी है हमने यूँ करके पेश कर दिया, सामने वाले परेशान हो गया। तो ये वो जवाब था कि अगर हमें अच्छी मैथमेटिक्स आती हो तो 2 मिनट में हम पहले से